अजय, दिव्यांशी, सीमांशी, सूरज। हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में बच्चे हम लोगों के पास हम किस चीज को हम सॉल्यूशन कहते हैं? प्रभात, सॉल्यूशन मैं किसे कहूंगी? कोई भी मेरे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है तो मैं उसे क्या बोलती हूँ? दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर है तो मेरे पास वो क्या बनता है? सॉल्यूशन बन जाता है। अब सॉल्यूशन में जरूरी नहीं है कि एक लिक्विड ही हो, बात समझ गए? एक लिक्विड हो ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन किस किस चीजों, सॉल्यूशन में दो चीजें होती है क्या? एक तो होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है आपका? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्यूट जनरली जो कम क्वांटिटी वाला होता है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी वाला वो सॉल्वेंट। ठीक है भाई निखिल? लेकिन यस मैं मैम। उसको भी बोलूंगी वो सॉल्यूशन है जिसमें क्या होगा, जब मेरी अगर मेरे पास 35 ग्राम शुगर है और 20 ग्राम मेरे पास क्या है? वाटर है, तो मुझे बताओ कि इसमें सॉल्वेंट क्या है? मैम सॉल्वेंट 30 ग्राम शुगर है। इसमें भी 20 ग्राम सॉल्वेंट 35 ग्राम। नहीं, इसमें भी सॉल्वेंट मेरा वाटर ही रहेगा। तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन सिर्फ यही नहीं है कि जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट और जो कम है वो सॉल्यूट। इसकी एक डेफिनेशन और ये भी है कि जो सॉल्यूशन, जिन दोनों का मिक्सचर बनकर जो तैयार हुआ ना, उसने इन दोनों में से किसकी फिजिकल स्टेट को अडॉप्ट किया? जो मेरा मिक्सचर बनकर तैयार होगा तो वो तो लिक्विड फॉर्म में ही आएगा ना, तो उसने इन दोनों में से यस किसकी मैम। फिजिकल स्टेट को अडॉप्ट किया? वाटर की फिजिकल स्टेट को अडॉप्ट किया। तो यानी कि सॉल्वेंट मेरा क्या है? वाटर है। बात समझ में? एक छोटी सी बात थी ये, बस सब या समझ में आ गई सबको? रिपीट करनी है? मैम आ गई। क्लियर है? जो आपका सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद जो फॉर्म हुआ उसने फिजिकल स्टेट दोनों चीजों में से किसकी ली है, तो वो वही जो होगा जिसकी भी फिजिकल स्टेट उसने अडॉप्ट की होगी सॉल्यूशन ने, वही मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा। अब मेरे पास एक और सॉल्यूशन मेरे पास कितने कितने तरीके के हो सकते हैं? सबसे पहले देखते हैं, अगर मेरा सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट मेरे पास क्या हो? सॉलिड हो। सॉल्वेंट क्या हो मेरे पास? कोई सॉलिड हो। और सॉल्यूट को मैं बारी बारी से चेंज करती हूँ। एक बार मैं सॉल्यूट ले लेती हूँ गैस, एक बार ले लेती हूँ लिक्विड, और एक बार ले लेती हूँ सॉलिड ही। ठीक है। सॉलिड जब सॉल्यूट है और सॉलिड ही जब सॉल्वेंट है, इस दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल, अलॉय। अलॉय ब्रास फॉर्म होता जैसे है। ब्रास। लक्ष्य ने नाम लिया है ब्रास। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्रास जो है वो किससे मिलकर बना होता है? मैम जितना मुझे याद है एक तो कॉपर से होता है। और हाँ, हाँ, कॉपर दूसरा और ऐसे याद नहीं आ रहा। कॉपर और आपका इसमें क्या यूज होता है? जिंक। ठीक है। ब्रास किससे मिलकर बना होता है? जिंक और कॉपर से। ब्रॉन्ज जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और टिन से। ठीक है भाई। एक और यूज होता है, एक अलॉय का नाम और है जर्मन सिल्वर। उसमें सिल्वर का यूज नहीं होता पर उसका नाम जर्मन सिल्वर है। क्लियर है ये बात? अगर उसकी मिक्सचर का वो किसी को पता हो तो भाई, कॉपर, निकल और क्या यूज होता है भाई इसमें? मुझे सिर्फ इतना पता है कि कॉपर और निकल यूज होता है। ठीक है। एक चीज और है यहाँ पे, पिन है या फिर कुछ और। ठीक है। अब आप बताओ लिक्विड सॉलिड में इसका तो एग्जांपल मतलब क्या होता है भाई? सॉलिड है और उसमें मैंने कोई लिक्विड डिसॉल्व किया है। कब होता है ऐसा? कोई चीज अगर आपके पास सॉल्वेंट जो है वो क्या है आपके पास? सॉलिड है, आपने उसमें क्या डिसॉल्व किया है? लिक्विड डिसॉल्व किया है। तो मैं इसका एग्जांपल है एमेल्गम विद सोडियम। मतलब कि मरकरी आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है ना, ओ सॉरी, मरकरी आपकी लिक्विड में होती है, सोडियम के अंदर वो क्या होती है? थोड़ा डिसॉल्व हो गई, तो क्या हो गया? मरकरी जो है वो सोडियम में डिसॉल्व है, तो मैं इसको क्या कहती हूँ? लिक्विड इन सॉलिड। क्या बोलूंगी मैं इसको? कि लिक्विड जो है वो तो क्या है आपका? सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड। अच्छा, एग्जाम मैं क्यों करवा रही हूँ ये? कभी कभी आपके जो शॉर्ट टर्म इस तरीके क्वेश्चन आ जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल बताओ, या फिर गैस इन सॉलिड का एग्जांपल बताओ। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल आप क्या बताओगे भाई? आपका जो H2 है, H2 गैस है, वो किस में डिसॉल्व है? H2 गैस इन पैलेडियम सॉलिड। सॉलिड होता है ना पैलेडियम, उसमें आप क्या डिसॉल्व करते हो? H2 गैस जो होती है वो डिसॉल्व होती है। बात समझ में आई? हाइड्रोजन गैस, इसके अंदर क्या है?
डिजॉल्व मतलब मिली हुई है, तो इसमें क्या कहूंगी, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का, ये एक सॉल्यूशन का टाइप है, क्या है ये, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, क्या, गैस इन सॉलिड। H2 गैस किसके अंदर, प्लेडियम के। क्या तुम्हें इस चीज समझ में आ रही है, सिमांशी, प्रभात, निखिल, खुशी, क्लियर है, अमर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये बस ये जनरल सी चीजें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ना समझ में आ रहा हो। सॉल्वेंट जो है बच्चे वो क्या, अगर मेरे पास अब की बार जैसे मैंने सॉलिड लिया था, अब की बार मैंने लिक्विड ले लिया, लिक्विड सॉल्वेंट है, मैं सॉलिड को चेंज कर रही हूँ, एक बार सॉलिड इन लिक्विड, ये सबको पता है भाई, हम शुगर डिसॉल्व करते हैं अपने लिक्विड के अंदर, वो लिक्विड इन लिक्विड। आप कोई भी इथेनॉल ले लो, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल, इथेनॉल को आपने कब किसमें डिसॉल्व किया, वाटर में, है ना भाई, या फिर मिथेनॉल। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड हमारी जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें गैस डिसॉल्व होती है भाई, लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करते हैं हम, यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो गैस इन लिक्विड आपका एग्जांपल हो गया किसके लिए, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का टाइप हो गया, एक एरेटेड ड्रिंक या ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है, तो वो आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया गैस इन लिक्विड। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, लिक्विड इन गैस का एक एग्जांपल बताओ, लिक्विड इन गैस मतलब कि वो किसकी बात कर रहा है, लिक्विड इन गैस, कोई बता सकता है इसका एग्जांपल। गैस मींस क्या, हमारी एयर में अगर वाटर वेपर। हाँ मैम, वाटर वेपर होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी इन एयर, हो गया भाई एग्जांपल ये, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस में सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है, लिक्विड जो है वो आपका सॉल्यूट है और गैस क्या है आपकी, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है, क्लियर है ये बात। यस ऐसे मैम। ही गैस सॉलिड इन गैस, अब आपका जो कैम्फर होता है कोई हाँ कैम्फर इन एयर, ठीक है ना, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो गया। गैस इन गैस का एग्जांपल, एयर। एयर, आपके पास ऑक्सीजन है उसमें नाइट्रोजन भी है, हाँ भाई बोलो, कोई कुछ बोल रहा था पीछे से, मैम मैम। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे के, सॉल्यूशन का टाइप समझ में आ गया। अब मुझसे बाद में लास्ट में ये मत पूछना, क्योंकि कल मैंने इतना सब कुछ समझाया, मतलब जो भी पिछले वाला बैच था उसमें भी एक बच्चे मुझसे फिर यही पूछा था कि पता नहीं वो पूछना क्या चाह रही थी कि सॉल्यूशन हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में डिसॉल्व किया है तो वो सॉल्यूशन है, क्यों है, क्या है, इस तरीके से। पर आपको याद रखना ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। गैस इन किसका एग्जाम्पल था वो, हाइड्रोजन इन पैलेडियम में किस डिसॉल्व थी, तो किसका कौन सा टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो, कोई बात नहीं, नेचर से किसका टाइप है वो, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है, हाइड्रोजन गैस जो है डिसॉल्व हो रही है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक चीज, अगर आपके पास हम किसी, आपने ये सारी टर्म्स जो है 12th में अपनी 11th क्लास में पढ़ी होंगी, मास परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, मास परसेंटेज क्या होता है। अगर मेरे पास 5% W/W लिखा है तो इस बात का मतलब क्या है, W/W H2SO4 लिखा है सपोज, तो इस बात का मतलब क्या है कि 5 ग्राम H2SO4 मिला हुआ है कितने में, 100 ग्राम वाटर में, वो वाटर में नहीं सॉल्यूशन में, बोलो भाई पता है कुछ या नहीं, सॉल्यूशन में। अगर मैं पूछूंगी वाटर कितने ग्राम है तो कितना ग्राम होगा वाटर, सिमांशी, शुभम, 95। गुड। वाटर के ग्राम अगर मैं पूछूं तो कितना है वाटर, इसके अंदर 95 ग्राम वाटर है, ठीक है, मास परसेंटेज में ऐसे निकालते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, ऐसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा तो भी कर लोगे, ऐसे ही वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा तो भी हो जाएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर दी हुई है, सपोज दिया हुआ है कि 25% इथेनॉल जो है वो डिसॉल्व है आपका वाटर में या सॉल्यूशन है। अब मुझे बताओ इसमें इथेनॉल कितना है, 25 ml 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, बोलो भाई, यानी कि 25 ml क्या है, इथेनॉल है, और 75 ml क्या है इसके अंदर, वाटर। वाटर। वेट बाय इसका परसेंटेज गिवन है। मैम हाँ। मैम वॉल्यूम में तो सॉल्यूशन और इक्वल टू सॉल्वेंट होता है ना, अगर हम वॉल्यूम ले रहे हैं तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों एक ही होता है।
अगर मैं वॉल्यूम ले रही हूँ तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एक ही होता है? नहीं, अभी मैंने मैम वो तो मैम हम किसी को वेट निकाला उसको सॉल्वेंट का वहाँ निकाला है ना, उसका वेट निकाला है, यहाँ के यहाँ पे हम उसको लीटर में ले रहे हैं ना। मैं यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हो ना आप? हाँ तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो सॉल्यूट है वो भी आपका ml में है, और सॉल्वेंट है वो भी आपका किस में है? ये सॉल्यूट वो भी ml में है, सॉल्वेंट भी आपका किस में है? ml में है। अच्छा, एक एग्जांपल क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। मैंने कहा 25% 25 ml इथेनॉल 100 ml वाटर में आपने डिसॉल्व किया, ठीक है, डिसॉल्व की। मुझे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताओ क्या आएगी? मैम 25/100 होगा। नहीं, 125/125। हाँ, क्या होगा तस्लीम? 25 ml आपका इथेनॉल है, और आपका टोटल सॉल्यूशन कितना है? ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, वाटर में डिसॉल्व किया है, तो टोटल जो सॉल्यूशन है वो मेरा कितने ml का बन गया? 120. हाँ, 125। मेरे पास 100 ml वाटर था, इसमें मैंने 25 ml जो है क्या मिला दिया? इथेनॉल मिला दिया है। तो मेरे पास जो टोटल सॉल्यूशन है उसका ml कितना हो गया? 125। Yes, ma'am. आप बताओ इनका परसेंटेज निकालोगे कैसे निकलेगा? 1/5। मैम मैम अरे वॉल्यूम में उसको क्वांटिटी बढ़ाएंगे उसके बाद तो वो बढ़ता है ना। मतलब उसमें वॉल्यूम में सिर्फ वाटर का मतलब सॉल्यूशन का क्वांटिटी बढ़ाएंगे उसके बाद ही तो वो उसका बढ़ेगा वन। और 120। मेरा मतलब कि वो है ना कि जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें हम मिलाते हैं वॉल्यूम वाले में तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। और वैसे अगर वेट बाय वेट में करें तो उसको प्लस हो जाते हैं, इतना ज्यादा हो गया है। मतलब आप कह रहे हो कि मैंने अगर इस वॉल्यूम में इसको इसको ऐड किया तो ये मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐड नहीं होगा? अगर मैंने 100 ml वाटर डाला और 25 ml मैंने इसमें डाला है तो वो ऐड नहीं होगा, ये कह रही हो? वो मिक्स हो जाएगा उसी में, उसी पता में नहीं मिक्स हो चलेगा। जाएगा, पता नहीं चलेगा, ये 100 का 100 ही रहेगा। हाँ ये किसी केस में पढ़ा है। मैम वो डाइल्यूट के लिए होता है ना मैम, शायद वो वाला बोल रहा हूँ. नहीं नहीं, कहीं नहीं होता ये, इसको डालोगे तो उसके साथ मैम ये ऐसे डायरेक्टली इसके शायद से सवाल सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सवालों के डायरेक्टली इधर ऐसे लिखा जाता है ना मैं सॉल्यूशन के बताती बाद। हूँ ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि अगर इसे वेट बाय वॉल्यूम वाला जो मेरे पास रहेगा, तो मेरे पास यहाँ पर मैंने 15 ग्राम शुगर लिया और उसको मैंने डिसॉल्व करा अपने किसमें? 100 ml वाटर में, है ना? यही कह रहे हो ना? अब जो हाँ मैं इसका 115 नहीं लिखूंगी, राइट? यस मैम राइट। हाँ, तो मेरे को तुमने यहाँ पे आने ही नहीं दिया वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। अच्छा हाँ वही वेट हो बाय गया। वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ 15 ग्राम शुगर है, 100 ml वाटर है। अब मैंने इसमें 15 ग्राम जब ऐड किया 100 ml वाटर में, तब ये इसका 115 ml नहीं होगा सॉल्यूशन का, होगा भाई? नहीं सॉल्यूशन सर। का वॉल्यूम जो है वो नहीं। 115 थोड़ी होगा, वो 100 का 100 ही रहेगा, है ना? ये कहना चाह रहा हाँ Yes, हाँ ma'am. थोड़ा मिस हो गया था, सॉरी मैम। मुझे आने नहीं दिया वहां तक, पहले ही बोलने लगे। अब आपको ये समझ में आ गया वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालना है, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालना है। क्लियर है भाई? यस Yes, मैम। ma'am. अब मुझे एक चीज बता दो, वन एटम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट। अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे, कहाँ यूज होता है नंबर ऑफ मोल? मेरा मोलरिटी में। क्या आप लोगों को ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है? मुझे वन एटम ऑफ नाइट्रोजन का वो बता सकते हो? मास कितना है वन एटम ऑफ नाइट्रोजन? मैम 14 है। मैम 14 है। 14। आगे क्या आपके पास ऑप्शन आएंगे एग्जाम में? एग्जाम का क्वेश्चन बता रही हूँ। 14U, 14AMU, 14 ग्राम, या फिर 28 ग्राम। नाइट्रोजन N ही लिखा है। हाँ, फोर्थ ऑप्शन है 28 ग्राम। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? मैम सेकंड. 14 है मैम। मैम एटॉमिक मास यूनिट। मैम शायद से फर्स्ट चुनेंगे 14U है तो। 14 unit. अरे मतलब फर्स्ट और सेकंड एक ही है, सेम ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं, फर्स्ट और सेकंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप मैम लोगों तो को 14 है। हाँ ये एक क्वेश्चन था, ये वन एटम की जगह यहाँ पे लिख दिया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास बताओ, तो आप क्या लिखोगे? अगर ओनली एन है तो मैम थर्ड होना यहाँ चाहिए पे इसका। 14 मोल होगा। अब क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट और सेकंड में से बताओ भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। 14 AMU। अभी भी 14 AMU होगा?
नो मैम, नो मैम, नो मैम। मैम 14 ग्राम। यहाँ पे मोल है ना, तो वहाँ पे ग्राम ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब ये ग्राम कैसे हुआ ये बात सबको पता है। सूरज कुछ पूछना Yes, चाह ma'am. रहे हो? चलो अब सारे अपने माइक ऑफ रखना, मेरी बात ध्यान से सुना, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। जब आपका एक कार्बन, AMU मीन्स क्या होता है? AMU को अब मैं U से डिनोट करती हूँ। AMU मीन्स क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। इस बात का मतलब है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम का वेट, मतलब मास। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 का मास जो होता है वही मेरा क्या है? AMU। और इसका जो मास होता है वो कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। हुआ क्या, जब मैं किसी भी चीज को मेजर करती हूँ, किसी भी एटम का वेट मैं मेजर कर रही हूँ, तो मैं कैसे कर रही हूँ? मैंने ऑक्सीजन का एक एटम रखा, यही तराजू था मेरा, यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन का एटम रखा, और यहाँ पे मैंने कार्बन का जो 12th पार्ट है ना, 1/12 पार्ट, 1 बाय मतलब कार्बन का मॉलिक्यूल था, उसके मैंने 12 हिस्सा किए, 12वां हिस्सा मतलब 1/12 पार्ट कार्बन का, उसको यहाँ पे मैंने 1 रखा। तो मैंने देखा भाई तराजू बराबर नहीं हुआ। ऐसे करते करते मैंने 1/12 पार्ट कितने रख दिए कार्बन के? 1/12 पार्ट 16 पार्ट मैंने कार्बन के रख दिए। तो ये मेरे इसके वेट के बराबर आ गया। तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास, ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास है वो किसके बराबर हो गया बच्चे? 16 AMU के। AMU मीन्स क्या? ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, ये यूनिट हो गई। बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर हुई? नहीं तो मुझे एक और तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं एक फ्रूट बेचने वाले के पास गई हूँ और उसने मुझे बोला मेजर करके बताओ, तो आपको सिर्फ क्या देखा है आपने? उसके पास सिर्फ बनाना पड़े थे, तो आपने क्या देखा कि उसने वाटरमेलन मैंने उससे खरीदा, उसके बाद सिर्फ वेइंग करने के लिए बनाना पड़े थे, उसने बनाना डाले, तो उसने देखा कि 160 बनाना जब उसने डाले तब इस तरबूज के बराबर आया। तो उसने कहा भाई इस तरबूज का जो मास है वो किसके बराबर है? 1 वाटरमेलन इक्वल टू कितना है? 160 बनाना के बराबर। तो बनाना क्या है यहाँ पर? एक यूनिट। जैसे मैं किलोग्राम एक यूनिट लगाती हूँ, किलोमीटर एक यूनिट लगाती हूँ, ऐसी अब मेरी यूनिट जो है वो क्या है? 160 बनाना। तो ऐसे ही आपके पास जो यहाँ पर ये AMU है, ये अब यूनिट हो गई। और ये यूनिट है क्या चीज? जैसे यहाँ पर बनाना था, यहाँ पर है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, और उसका मास कितना है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 1 AMU के बराबर होता है, जिसका मास है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 नाइट्रोजन का मास बताओ, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास बताओ मुझे इन ग्राम में, तो आप क्या निकालोगे? आपको पता है आंसर होना चाहिए था 14 AMU या फिर 14 U, पता है भाई, लेकिन वहां ऑप्शन में 14 U और 14 AMU लिखा ही नहीं है। आप कैसे निकालोगे बताओ? मास ग्राम में पूछा है, ग्राम। क्या करूंगी मैं? 14 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? एवोगाड्रोस नंबर। अरे नहीं, AMU से। AMU मीन्स क्या? 1.66 की पावर -24 ग्राम। यही तो मतलब है 1 AMU का मतलब क्या है? 1 AMU को अगर मैं ग्राम में चेंज करूंगी तो इस बात का मतलब है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये किसका वेट है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन का। और 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन ही क्या है? AMU। और AMU ही क्या है आपका? 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। बात समझ में आई? एक एटम, एक एटम। क्लियर हुआ ये बात? अगर अब उसने मुझसे 1 मोल का पूछ लिया, कितने का पूछ लिया? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 1 मोल मीन्स क्या होता है बच्चे? 1 मोल मीन्स जो मेरा एक एटम था ना, 14 U, यानी कि अब मेरे पास कितने एटम है? ऐसे कितनी एंटिटीज होंगी? 6.022 10 की पावर 23 एंटिटीज। बात समझ में आई? अमर, शिवांशी, देवांशी, देवाशीष, क्लियर है? लक्ष्य, 14 U जो एक एटम का मास था, अब मेरे पास 14 U को अगर मैं ग्राम में चेंज करूं, 14 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब मुझे 1 मोल का पूछा है। 1 मोल मीन 6.022 10 की पावर 23, यानी कि एवोगैड्रो नंबर आपका जो है 1 मोल। अब मुझे 1 मोल का मास निकालना है, किसमें? ग्राम में। 1 मोल मीन्स कितने एंटिटीज?
6.022 10 की पावर 23 और एक का वेट कितना है? एक का वेट कितना है भाई? एक का मास कितना है? 14 मल्टीप्लाई 1.66 10 की पावर -24 है। यस मैम। तस्लीम नहीं हाँ बोल रहे, बाकी लोग नहीं बोलेंगे भाई। अमर यस मैम 1.66 into 10 की -24 ग्राम एक का है, 6.022 10 की पावर 23 का निकालना है। जब मैं इन दोनों टर्म को, इन दोनों को, ये वाली और ये वाली दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे नियरली इक्वल टू आता है 1 और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का जो मास है वो कितना आ जाता है? 14 ग्राम। क्लियर हुई बात? यस अनुराग, मैम सीमांशी, यस मैम। निखिल क्लियर है? आपके मैम। पास अगर एक एटम का मास पूछ लिया ग्राम में तो आप 14 को मल्टीप्लाई करोगे 1.66 into 10 की पावर -24 से, और अगर 1 मोल का पूछ लिया तो आपको 1 मोल के लिए पता ही है, ग्राम लगा देना है। क्लियर? और ये ग्राम कैसे बन रहा है? और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होकर नियरली इक्वल टू 1 आता है तो ये 14 ग्राम हो जाता है। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करती हूँ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जरा। क्या तुम्हें 3.011 10 की पावर 23 मैम यहाँ पे राउंडिंग फिगर ले सकते हैं क्या? क्या राउंडिंग फिगर ले सकते हैं क्या? कहाँ पर? हाँ नहीं, आपको और कोई उसका बिल्कुल आपको डेसिमल तो ज्यादा ही आया था। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया नियरली इक्वल टू 1 आएगा, बस विश्वास कर लो, नहीं हो तो करके देख लेना कैलकुलेट। हाँ, राउंडिंग फिगर चलेगा ना उसमें? हाँ चल जाएगा। राउंड फिगर 1 के राउंड आएगा, ठीक है, नियरली इक्वल टू 1। तभी मैंने देखो ऐसा वाला साइन बनाया, अप्रॉक्स वाला साइन बनाया। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? 3.01 10 की पावर 23 नाइट्रोजन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मैम मोल। 0.5 मोल्स आएंगे। अब मुझे बताओ 33.6 लीटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड नंबर ऑफ मोल 33.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम में। और ये बताओ 12.044 इंटू 10 की पावर 23 में कैलकुलेट कर, एंटिटीज हैं ये आपकी, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। फाइंड मास ऑफ द ऑक्सीजन। क्या कैलकुलेट कर सकते हो भाई? हाँ या ना, बस इतना बता। मैम लास्ट वाला तो इजी हो जाएंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन। कैसे निकालेंगे मास ऐसे ऑफ भी ऑक्सीजन? निकाल सकते, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना? कैसे? मैम ऑक्सीजन का मास जो नीचे वाला क्वेश्चन है 12.044 वाला, इसके हम ऑक्सीजन के मास ढूंढना है तो वो आ जाएगा 32 अगर ओवरऑल देखेंगे तो, क्योंकि नॉर्मली उसका 16 होता है और नंबर ऑफ मोल इसके 2 हैं, उसके हिसाब से देखेंगे तो 32 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो खुशी? देवाशीष सेकंड वाला, अजय रजा, तस्लीम। बच्चों हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, आपको एक रिलेशन गिवन होगा कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज होती है कितने में? 1 मोल में, और 1 मोल बराबर होता है किसके? अपने मोलर मास के। जो भी कोई कंपाउंड होगा उसका जो भी कोई मोलर मास होगा वो, और इक्वल टू होता है ये आपका 22.4 लीटर वॉल्यूम। क्लियर है ये बात अनुराग? यस मैम, यस। ठीक है, अब आपके पास इन चारों में से किसी भी दो के बारे में बात हो रही है तो आप यूनिटरी मेथड लगा के इसको इजीली से सॉल्व कर सकते हो। लाइक वहां पे लिखा था 33.6, किसकी बात कर रहे थे वो? ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। और मास निकालने की, अगर मोल निकालने की बात करें तो आप ये दोनों रिलेशन उठाओगे। 1 मोल किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के। पूछा कितने का है? 33.6 का। यहाँ x रख दिया, मोल के नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, आपका x की वैल्यू आ जाएगी 1.5। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नहीं समझ में आया भी थोड़ा सा? यस मैम आ गया। अब ऐसे ही अगर आपके पास यही 33.6 ही था, चलो आपकी बात 11 ले लेते हैं। 11.5 लिखा है और लिखा है अब इसका मास बताओ। 11.5 में मास बताओ नाइट्रोजन का गैस का मास कितना है? मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना मास होगा 11.5 लीटर में? तो आपको पता है कि 22.4 लीटर में कितना मास होता है? 14 ग्राम। 11.5 में उसने मुझसे पूछा है 11.5। मैम आई थिंक 7 होना चाहिए शायद से। हाँ, अगर मैं सिर्फ इसके आधे 11.2 होगा, है ना?
11.2 कर देती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल उसमें जाना चाह रही थी, एग्जैक्ट नंबर आया 11.2 अगर ये है तो आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे, क्या आ जाएगा आपके पास 7 ग्राम। क्लियर है बात? हाँ बोलो वेरिएबिलिटी मेथड से नंबर ऑफ मोल्स इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अगर कुछ भी आपको दे दिया जाए तो उससे कर लोगे। सपोज आपके पास ये 3.011 वाला दिया था या फिर 12.011 दे दी एंटिटीज और पूछ लिए बताओ कि इसमें कुछ और ले लेते हैं, हाइड्रोजन का मास पूछ लिया, हाइड्रोजन मास बताओ, H2 का मास बताओ। तो आपको पता है H2 लिखा है मतलब कि 2 ग्राम में कितने होते हैं, 6.022 10 की पावर 23 होता है। यस मैम 2 ग्राम में होता है ना 6. H2 लिखा है, ये अगर H लिखा होता तो 1 ग्राम लिखती, लेकिन H2 गैस, ये गैस H2 की बात कर रहा है तो यानी कि क्या कह रहा है 2 ग्राम में 6.022 होते हैं। 12.011 में कितने ग्राम हो जाएंगे? 4 6. कितने हो रहे हैं भाई? 4 ग्राम नहीं आ रहा? यस यस मैम क्लियर है सिमांशी, निखिल? यस मैम. क्लियर है? चलो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना भी आ गया कि हमने नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब जरा अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आ गया, मास फ्रैक्शन पता है कैसे निकलेगा? इसका बहुत कम यूज होता है। मास फ्रैक्शन मींस क्या कि आपके यस पास मैम दो इसमें सबसे पहले बड़े वाले क्वांटिटी को लेना पड़ता है। किसको लेना पड़ता है? नीचे बड़े आप वाले क्वांटिटी को नीचे आप सबसे पहले टोटल मास ले लो और ऊपर आप जिसका भी मास फ्रैक्शन पूछा है उसका लिख दो मास। हाँ ठीक है, आपके पास आ जाएगा क्या? मास फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन पूछा हो तो बता सकते हो? मोल फ्रैक्शन पूछा हो तो यस यस मैम मैम. मोल, ऊपर जिसका भी पूछा है मोल ऑफ सॉल्यूट आपने लिख लिया, सपोज सॉल्यूट, और नीचे आप क्या लिखोगे? टोटल मोल। यस मैम. टोटल मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट दोनों का मिला के तो मोल फ्रैक्शन। अब ये पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ जो भी ए होगा क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्वांटिटी होगी, इन दोनों का सम कितना आता है? इक्वल टू 1. 1 होता है। Very good. तुम सारे बच्चे मुझे होशियार लग रहे हो भाई, तुम सारे बच्चे मुझे होशियार लग रहे हो, तो तुम्हारे बैच को मैं फोटोन बैच करवाने के लिए कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें रेगुलर रहना होगा क्लास के अंदर और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके दिखाना होगा। ठीक है भाई? खुशी? ओके मैम. ठीक है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है और क्लास के अंदर रेगुलर रहोगे तो फिर मैं बात करूंगी कि इस पूरे बैच का नाम फोटोन बैच कर। ये बताओ मोल फ्रैक्शन, चलो हमने ये सब पढ़ लिया, अब इसको पढ़ना बेकार है। मोल फ्रैक्शन आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या फिर नहीं? अगर मोल फ्रैक्शन की मुझसे मैम परसेंटेज पीपीएम नहीं पढ़ाओगे? क्या नहीं पढ़ाऊंगी? पीपीएम मैम पीपीएम. अरे अच्छा छूट गया। मोल परसेंटेज अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं कर लूंगी, जो भी आपका मोल फ्रैक्शन आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मोल परसेंट निकल जाएगी। मैम यस मैम. ठीक है, अब ये पीपीएम क्या होता है? अभी पीपीएम में हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर 6 से। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? जब भी मेरे पास कोई छोटी क्वांटिटी अगर कोई होती है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ उसको? 10 की पावर 6 से। ठीक है, और कुछ नहीं है उसके अंदर, आपको 10 की पावर 6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मोलरिटी निकालना आता है सबको? यस मैम. मुझे लक्ष्य मोलरिटी किसी के, मोलरिटी आपका होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. लीटर. लीटर में। ठीक है, और एक और चीज, अगर मेरे नॉर्मेलिटी पता है क्या होता है? गिवन मास, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या आपको इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में डिफरेंस पता है? हाँ या ना बोल दो। वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, मैम किस किस के बीच में? इक्विवेलेंट मास और मोलर मास। नो मैम. ठीक है, ये आपका निकलता है मोलैरिटी। अब बच्चे नॉर्मेलिटी क्या होता है? ध्यान से सुनना इस पूरी बात को मेरी। नॉर्मेलिटी मींस क्या? नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी मींस होता है बच्चे आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या है? इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय
आपका जो भी वॉल्यूम है इन लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जो भी आपका मोलर मास है उसको मैं डिवाइड करती हूँ n से, तो मेरे पास क्या निकल कर आता है, इक्विवेलेंट मास। अब ये n क्या है, कुछ भी याद नहीं आया, कहीं पे भी नहीं पढ़ा ये पहले, एक बार भी पढ़ा है, याद नहीं है तो बात अलग है भाई, पढ़ा तो होगा कहीं ना कहीं, यस मैम। पढ़ा है ना पहले। n क्या होता है बच्चे, n आपका होता है, n फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज, अगर मेरे पास एसिड है तो मैं एसिड, कोई भी मेरे पास H2SO4 है तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, वही इसका क्या होगा, n। बेसिसिटी मींस क्या, कि कितने बेस को, कितने हाइड्रोक्साइड को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, कितने हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करेगा H2SO4, 2 H, हाँ, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 2। H3PO4 इसकी बेसिसिटी क्या है, मैम यानी कि n की 3 वैल्यू जो है वो होती है pH वैल्यू। पीएच वैल्यू नहीं कह सकते भाई, इसमें पीएच तो अलग चीज है भाई, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होता है पीएच, मैं बोल रही हूँ कितने OH को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। अब पीएच की वैल्यू तो 4.5 3.5 इस तरीके से कुछ निकलती है, जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, और यहाँ पर मैं बेसिसिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है, कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ, कितने OH को न्यूट्रलाइज कर रहा है वो उसकी बात कर रही हूँ। ये बताओ CH3COOH इसमें कितनी है इसकी बेसिसिटी, 4 कौन बोला 4, अरे अमर कैसे, निखिल, मैम 2। CH3COH में क्या ये सारे के सारे हाइड्रोजन रख दिए जाते हैं, CH3COH को मैम जब वैसे वन ही होगा No, वन ma'am, होगा, one एक ही होगा। OH नेगेटिव को ये न्यूट्रलाइज करता है, और CH3CONA बनता है, जब मेरे पास Na होता है तो H2O, बोलो भाई ऐसे ही होती है रिएक्शन, सिर्फ एक ही H होता है जो एक ही OH को न्यूट्रलाइज करता है, तो इसकी N की वैल्यू क्या होगी, 1 1। क्लियर हो गई बात, जितने H प्लस जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं उतने ही N होगी वैल्यू होगी, किसके लिए, जब मेरे पास एसिड है तो मैं क्या बोलती हूँ, क्या टर्म का यूज करती हूँ, बेसिसिटी, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई बेस है, सोडियम हाइड्रोक्स, इन सब की एसिडिटी बताओ मुझे, बेस के लिए मैं क्या टर्म यूज करूंगी, बेसिसिटी, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बताओ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए बताओ, पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, बोलो भाई, ठीक है, बोलो यस भाई, मैम। क्लियर है। यस मैम। बेस के लिए मैं एसिडिटी टर्म का यूज करती हूँ, यहाँ पे एसिडिटी आएगा, बेस के लिए क्या बोलती हूँ मैं, एसिडिटी क्या है इसकी, और एसिड के लिए पूछती हूँ कि इसकी बेसिसिटी क्या है। अब अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है, अगर कोई मेरे पास सॉल्ट है, सपोज कैल्शियम क्लोराइड मेरे पास एक सॉल्ट है, NaCl मेरे पास एक सॉल्ट है, तो मैं देखूंगी कटायन या अनायन, दोनों में से कुछ भी देख सकती हूँ, पर मैं कटायन देखती हूँ, कटायन देख रही हूँ, कोई भी एक देखना है। कटायन, टोटल कटायन कितने हैं, टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, उतना ही उसका एन फैक्टर होगा। इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, यहाँ पर 1 वन है, +1 कैल्शियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, +2 होता है। मैम +2। +2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हमने किया होगा, याद है। अच्छा, हाँ मैं समझ Yes, गया। ma'am. हाँ, इसका 1, इसके, अगर मैं क्लोरीन के ऊपर पूछूं टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं यहाँ पर, नेगेटिव में चाहिए। दो ही है, 2 तो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं मेरे पास, 2 2। तो मुझे दोनों में से एक ही चीज देखनी है, तो मैंने बताया हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की तरफ ध्यान देंगे, और मैंने देखा कि पॉजिटिव चार्ज मेरे पास 2 है, तो यानी कि N की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2। NaCl में N की वैल्यू क्या है, 1। 1 निकाल लेंगे 1 बच्चों, N की वैल्यू निकालना समझ में आ रहा है ना, कैसे करना है, सॉल्ट के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, यस और नो। एल्यूमिनियम क्लोराइड में कितनी है, 3। अब जरा मेरे पास एक, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन गिवन है, MnO4 नेगेटिव से मैंगनीज 2+ में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आता है, 5। बोलो भाई, यहाँ पे 5, हमने बैलेंसिंग की थी रिडॉक्स चैप्टर में, याद है, Yes, ma'am. 5 Yes, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगते हैं, तो आपके पास मैं क्या बोलूंगी कि 5 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, यानी कि इसके लिए N की वैल्यू क्या है, 5। MnO4 नेगेटिव के मोलर मास बता सकते हो मुझे कितना होता है, मोलर मास ऑफ MnO4 नेगेटिव, मेरे से में कितना होता है, अरे भाई किसी को बता, 64 प्लस
मुझे नहीं पता, अपने आप क्या देख लो भाई, नेट पे चेक मैम कर लो, मुझे याद O4 नहीं का 64 नहीं 64 जाएगा। है। हाँ, और मैग्नीज इसका का कितना होता है? मैम मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है ना। तो उसको मल्टीप्लाई 25 20 50 कितना है मेरे को नहीं पता। मैंने बोला तो तुम देख लो भाई, मोलर मास कितना है करके। 118 118 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। MnO4 नेगेटिव का जो मोलर मास है, अगर वो सपोज कुछ भी है, अगर मेरा ये गलत भी है तो अगर आपने कैलकुलेट किया तो MnO4 नेगेटिव है। मैं जो बताना चाह रही हूँ वो क्या, कि अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट पूछना हो इसका, तो मैं क्या निकालूंगी? अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका? 118.8 डिवाइडेड बाय 5। एन वैल्यू इसमें क्या है आपकी? 5। तो एन से डिवाइड करूंगी, मेरे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। बात समझ में आई? कॉपर सल्फेट का, चलो H2SO4 का देखें। कॉपर सल्फेट का पता है आपको क्या होता है मोलर मास? कॉपर का अरे हो सकता है भाई ना पता हो, ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आपको गिवन होगा वहां पे, ठीक है। कॉपर का नहीं तो गिवन होगा 159.06, ठीक है। 159 अगर कॉपर सल्फेट का मोलर मास है तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? सूरज, इक्विवेलेंट मास कितना होगा भाई इसका? 159.06 डिवाइडेड में 4 कैसे कर दिया भाई? मैंने बताया सिर्फ एक ही चीज देखना है। एन वैल्यू क्या है? एन वैल्यू क्या है कॉपर सल्फेट में? मैम 2 हाँ, कटायन के ऊपर कौन सा, किसके ऊपर कौन सा चार्ज है? SO4 2 नेगेटिव होता है, कॉपर के ऊपर प्लस का 2 आ जाएगा। बोलो भाई कितना चार्ज है कॉपर के ऊपर? पॉजिटिव 2 सूरज को बताना है ना। हाँ, एक ही देख लो, चाहे नेगेटिव वाला देख लो चाहे नाइन वाला देख लो, दोनों में से कोई एक देख लो। कॉपर के ऊपर भी तो +2 चार्ज आ जाएगा, अगर सल्फेट के ऊपर -2 है तो। बात समझ में नहीं आई कि आ गई? यस मैम। अजय, लक्ष्य, सीमांशी, मैम क्लियर है? आपने सूरज से पूछा था। क्या पूछा था? आपने सूरज से पूछा था। अच्छा, डिवाइडेड बाय एन क्या है इसमें? 2, तो 159 डिवाइड करोगे 2 से, जो भी आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट वेट होगा। क्लियर है? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? अब मैं रिएक्शन की बात कर रही थी, तो ऐसे ही अगर आपके पास जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इन्वॉल्व होंगे, मैं कहूंगी कि उतना ही वो क्या है उसका एन की वैल्यू उतनी मोलर मास से आप डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल जाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव से मैग्नी MnO2 बना, बेसिक मीडियम में यही होता है। बोलो भाई बेसिक मीडियम में होता है सही। तो इसमें एन की वैल्यू मेरे पास क्या निकल रहा है? ये +7 है और ये आपका +4 आता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यहाँ पे? 3। इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीज सल्फेट, इसका मैग्नीज ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट, जब ये कन्वर्ट हो रहा है, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट बेसिक मीडियम में जब ये कन्वर्ट हुआ, पूरी रिएक्शन होगी या फिर कुछ बताया हुआ कि रिएक्शन में यहाँ से यहाँ कन्वर्जन हुआ है, अब बताओ कितना इक्विवेलेंट वेट है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? अभी हमने देखा था कितना था इसका, 118 था। यस मैम 118। 118 डिवाइड में 3 करूंगी तो मेरा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा किसका? इसका। बात समझ में आई? दोनों रिएक्शन मैग्नीज पर मैग्नेट का दोनों जगह जो वो है वो क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। पर मैग्नेट का दोनों जगह इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट आ रहा है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? आपका रिएक्शन वेट। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है कि H2SO4 जो है वो कन्वर्ट हुआ HSO4 में। अब बताओ इसकी नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी पूछी है तो, या फिर इक्विवेलेंट वेट पूछा है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा भाई इसके लिए? क्या अभी भी इक्विवेलेंट वेट मेरा, मोलर मास कितना है H2SO4 का? 98। अब मेरे पास n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? अभी भी 2 है क्या n की वैल्यू? बोलो भाई। नहीं, कितने, एक ही H तो गया, रिएक्शन गिवन हो गई एक। अगर जब रिएक्शन गिवन नहीं है तो भाई ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 मतलब न्यूट्रलाइज कर रहा है, पर अभी तो सिर्फ ये एक ही हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करके HSO4 बना है, एक ही H+ रिलीज हुआ है। यस और नो? यस मैम। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हो गया 98 के। बाद समझ में आई कैसे निकालना है इक्विवेलेंट वेट? यस मैम। यस मैम। ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, इसे ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तो बस यही चीज है कि ध्यान रखने में आपके आए तो याद रहे ये बात कि ना ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में आएंगे क्या?
अरे अभी बताती हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन दूंगी ना आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने कहाँ यूज हो रहा है इक्विवेलेंट वेट का। अच्छा अगर मैं इस सबको सॉल्व करती हूँ, ये दोनों की रिलेशनशिप को देखती हूँ ना, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला है आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और ये आपका वॉल्यूम है ना इन लीटर, और नॉर्मेलिटी के लिए ये दोनों, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालूं, और मेरे पास एक रिलेशन ये भी है कि मोलर मास डिवाइडेड एन इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, तो इस रिलेशन को हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू में आपका होता है बच्चे मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय एन, याद रहेगा, यस मैम। दिमाग में बिठा लो इसको। कभी ऐसा होता है कि मोलरिटी गिवन होती है, नॉर्मेलिटी पूछ लिया जाता है, तो सिंपल से अगर आपको एन की वैल्यू पता है तो मल्टीप्लाई कर दिया मोलरिटी से एन को और नॉर्मेलिटी निकल कर आ गई। सेम ऐसे ही नॉर्मेलिटी गिवन है, मोलरिटी पूछ लिया तो डिवाइड कर दो एन से, आंसर डिवाइड कर देंगे। ठीक है। यस मैम। अब आ जाओ, पर तुमने सारी चीजें सब कुछ समझ में आ गया है तो तुम ये मैम क्वेश्चन, उसका रिलेशनशिप निकालना हो तो ये रबी कैसे कितने वाला निकालेंगे? रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी। तीनों में तो पता नहीं अभी, ठीक है। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी बताए, मोलैलिटी यस मैम। फॉर्मूला याद रखो, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ नंबर मोल्स ऑफ ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट और मास हाँ। ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इन केजी। इन केजी। मैं यहाँ पे क्या नहीं ले रही हूँ, सॉल्यूशन का नहीं लेते, सॉल्वेंट का लेते हैं। अब सब चीजें समझ में आ गई है तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे जो है मुझे, चलो भाई। स्टोरेज क्वेश्चन दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, ए स्टोरेज बैटरी कंटेनिंग सॉल्यूशन H2SO4 30% बाय वेट, H2SO4 का वेट गिवन है 30%, डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 1.2 और कुछ नहीं बताया, सिर्फ पूछा है मोलैलिटी बताओ, मोलैरिटी बताओ, नॉर्मेलिटी बताओ, मोल फ्रैक्शन बताओ। आंसर दिया हुआ है। अरे भाई तो करना तो हमें है ना, 30% बाय वेट दिया है, 30% बाय वेट देखा है या H2SO4 का, यानी कि मेरा क्या है बच्चे यहाँ पर 30 ग्राम 30 ग्राम H2SO4 डिजोल्व है किसके अंदर, 70 ग्राम वाटर के अंदर, या फिर क्या बोलूंगी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को अपने कैसे सॉल्व करना है, आपके पास जहां डेंसिटी गिवन है तो वहां पे आपने सॉल्यूशन का मास देखना है क्या है, कहीं कहीं पे सॉल्यूशन का मास जो है 1000 भी हो सकता है, जहां पे परसेंटेज लिख गया वहां तो आपको पता है कि भाई सॉल्यूशन का मास जो है वो 100 लेना है, राइट। जहां पे परसेंटेज लग गया वहां तो आपको पता है कि 1000 जो 100 है वो है सॉल्यूशन का मास, लेकिन अगर कहीं परसेंटेज नहीं लिखा और लिखा हुआ है 30 ग्राम इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो यानी कि सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा वहां पे 1000, और डेंसिटी गिवन है आपको इसके लिए कितनी 1 डेंसिटी कितनी गिवन है 1.2 आपको डेंसिटी गिवन है। क्या आप मुझे वॉल्यूम मोलैरिटी निकाल सकते हो, अभी आपके पास वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम है आपके पास कहीं पे भी, और मोलैरिटी निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और क्या चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कहीं आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, क्या गिवन है आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपके पास 100 ग्राम, तो आप डेंसिटी से डिवाइड करके इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, यस और नो, 100 डिवाइडेड 1.2। किसी को ये दिक्कत है भाई वॉल्यूम ये कितना है, कैसे आ गया 100 1/2 है भाई, किसी को प्रॉब्लम पूछो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला होता है, और वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास अपॉन में डेंसिटी, मास कितना था 100 और डेंसिटी है 1.2 वॉल्यूम। क्लियर है बात। अब क्या एक और क्या चीज थी, H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं पता मुझे, अगर मोलरिटी निकालना है तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी होना चाहिए। H2SO4 का गिवन मास 30 है और मोलर मास कितना होगा 98, यस मैम। नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 0.309, सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा।
नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है, वॉल्यूम आपके पास है, तो मोलरिटी निकल जाएगा इजीली 0.309 डिवाइड में 100, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1000। बोलो भाई आंसर निकल जाएगा मोलरिटी का। यस मैम। मैम मल्टीप्लाई में 1000 क्यों लिया? बच्चे जो ये आपका ये वॉल्यूम आ रहा है ना, ये वॉल्यूम ये आपका ml में है, क्योंकि ये ग्राम पर ml है और ये भी आपका ग्राम में है, तो ये आंसर जो है इसका वॉल्यूम का वो ml में आया। और मुझे वॉल्यूम किस में लेना होता है? लीटर। लीटर में। तो मुझे इसलिए मैंने इसको ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब डिवाइड करते हैं। वैसे ये तो पता होगा ना, ml से मुझे लीटर में जाना है तो मैं 1000 से डिवाइड कर रही हूँ, पर वो नीचे से भी नीचे जा रहा है तो इसलिए मैं उसको ऊपर भेज दे रही हूँ। क्लियर है ये बात? 0.309 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा इजीली। समझ में आया क्या किया है भाई? ये 1.2 भी इसके डिवाइड के नीचे था तो इसको भी मैंने ऊपर भेज दिया यहाँ पे, ऐसे जैसे 1000 को नीचे। ठीक है, मेरे पास मोलरिटी निकल कर आ गई। अब आपके पास जो भी मोलरिटी आई है वो आई है 3.67। क्या आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो? 3.67 आपके पास मोलरिटी आ गई। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में भी हमने एक रिलेशन किया था, m मल्टीप्लाई n। n फैक्टर क्या है यहाँ पर? 2, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगी आपकी क्या नॉर्मेलिटी। बात समझ में आई? और एक और मेथड, अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे नॉर्मेलिटी निकालने के लिए बोला होता तो मैं क्या करती? तो पहले मैं निकालती इक्विवेलेंट वेट से नंबर ऑफ मोल्स। कितना इक्विवेलेंट वेट कितना होता है H2SO4 का? 2 होता। मैम 49। कौन बोला भाई 2 होता? 98 डिवाइडेड 2 करूंगी तो 49 आ गया इक्विवेलेंट वेट। यस मैम। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं H2SO4 के लिए? कितना था? 30 ग्राम था ना, 30 ग्राम गिवन मास, 49 इक्विवेलेंट मास, और डिवाइड में वॉल्यूम कितना था? 100, 1.2 डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने 1000 से। ये इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग ये आंसर आएगा, जो कि किसका आंसर है? नॉर्मेलिटी का। एक तो था आप डायरेक्ट निकाल लो यहाँ से, और एक अगर आपको इस वाले मेथड से करना पड़ जाए कहीं तो कैसे करो। बात समझ में आई या रिपीट करना है? जल्दी बोलो। हम आ गई। क्लियर है? लक्ष्य, देवाशीष, अनुराग, अमर, अजय, तस्लीम, सिमांशी, ठीक है। हाँ, क्या रह गया? क्या निकालना रह गया? मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा भाई। वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 70 ग्राम वाटर है और 18 मोलर मास होता है। कितने हो गए इसका? इसके जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितना आ रहा है? 70 को डिवाइड कर रहे हैं 18 से तो 3.889 3.889। और जब आपने 30 को 98 से किया था तो कितने नंबर ऑफ मोल्स थे? 0.309। अब इन दोनों मोल फ्रैक्शन निकालना है, निकाल लोगे? बोलो भाई H2SO4 के मोल फ्रैक्शन निकल जाएंगे, यस और नो? यस मैम। यस मैम। मेरे ख्याल से 0.06 था। ठीक है, मोल फ्रैक्शन H2SO4 के। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या रहेगा? मुझसे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछ लिया जाए शहनाज तो मैं क्या कहूंगी? शहनवाज, देवाशीष, हमने अभी पढ़ा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 3.88 डिवाइडेड बाय 0.309 प्लस 3.88। ठीक है, एक तो है आप इस तरीके से करो प्लस करके वो निकालो। दूसरा तो आपके पास एक है कि इन दोनों का जो सम होता है वो कितना आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना आएगा? इक्वल टू 1 के। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा और वैसे भी यही आएगा 0.93। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आ जाओ मोलरिटी पे। मोलरिटी कैसे निकालेंगे? मुझे लगता है कि इजीली आप निकाल लोगे। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है 0.309। मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट बता दो कितना है? 70 है ना, 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई और आंसर आ जाएगा, निकल जाएगा भाई। बोलो मोलरिटी भी। हाँ मैम। चलो भाई, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इधर देखो, इन सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.2। अगर आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है सॉल्यूट का 0.2 और मोलरिटी पूछा है
कैसे निकालोगे अब आप? आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। क्या चाहिए अब आपको इसमें? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। यही होता है रिलेशन। यस मैम। क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कैसे निकलेंगे? अगर मैं इन दोनों को नियरली इक्वल टू कर दूं, नियरली नंबर ऑफ सॉल्वेंट के कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 0.2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो? यस मैम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस क्या? गिवन मास, गिवन वेट, मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। यस मैम। नंबर वेट किसका? सॉल्वेंट का। और मोलर मास किसका? सॉल्वेंट का। किसमें डिसॉल्व किया इसने इसको? फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.2। आपका इसमें जो यूज हो रहा होगा वो वाटर ही यूज हो रहा होगा, ठीक है। आप निकाल लोगे इस क्वेश्चन को। 0.2 आपको गिवन है, मोलर मास आपको गिवन है यहाँ पे 0.2 ये गिवन है, और वेट आपको ये गिवन है। मोलर मास कितना है सॉल्वेंट इसका, सॉल्यूट का? 40। 40 आपको ये गिवन है, और इसने क्या बोला है सॉल्वेंट के लिए। इसको यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.2, फाइंड आउट दिस मोल। अच्छा मोलैलिटी बोला है, तो मोलैलिटी में आपका सॉल्वेंट जो होता है वो कितने होता है? 1000 ग्राम होता है। यस मैम। सॉल्वेंट कितना होता है? अगर ये वाटर की बात कर रहा है, सॉल्वेंट अगर वाटर है तो 1000 ग्राम आप यूज कर रहे हो। यस और नो? यस मैम। और अगर 1000 ग्राम अगर ये यूज कर रहे तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ सॉल्वेंट की इजीली। वेट कितना? 1000 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18। यस और नो? बात समझ में आई मैंने क्या किया है भाई? क्यों उड़ गया दिमाग से? नहीं, सिर्फ आपने वेट लिखा। कोई है जिसे जो डाउट है तो वो मुझसे ये पूछे कि मैम यहाँ ये कैसे आया, ये डाउट है। देवाशीष, अमर को डाउट है। मैम हमने वाटर क्यों लिया है? वाटर बच्चे एक तो जनरली मैं मोलैलिटी जो है उसने सॉल्यूशन की बात करी है, ठीक है ना, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि उसने सॉल्यूट डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, और मोलैलिटी मतलब होता है मेरा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो इसमें मैंने सॉल्वेंट, इसमें जनरल जो है मैं वाटर मान के चल, ठीक है, इसलिए मैंने वाटर लिया है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यहाँ कोई सॉल्वेंट नहीं, वहाँ वाटर इज सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई? यस मैम। 1000 को आप डिवाइड करते हो 18 से तो आपका 55.55 आता है। इस बात को ऐसे कैसे याद रख लो। तो यहाँ पर ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको सिंपल से लिखना है कि 0.2 इज इक्वल टू गिवन जो आपको निकालना है वो मोलर मास कितना था 40, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है 55.5। 55.5। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, गिवन वेट आ जाएगा आपका। ये होमवर्क का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। इसके बाकी के जितने भी आपके क्वेश्चन है होमवर्क के उनको कर लेना, ठीक है। ठीक है भाई, करोगे या नहीं करोगे? यस मैम। करेंगे। यस मैम। मैम आप पीडीएफ सेंड करोगे इसका? हाँ, तुम्हारा ग्रुप नंबर बता दो एक बार मुझे। वैसे मेरे पास मैसेज तो आया ही है जो G15। G15 मैं उसमें भेज देती हूँ, और उसमें भेज देती हूँ, ठीक है। चलो क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले। और कोई डाउट है किसी को?